नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है, अभी बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिर हम अपने बहन बुआ बेटी का नाम इसमें कैसे जोड़ करें, या हम अपने बहन बेटी बुआ को अगर हम जमीन का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं या वो लेना नहीं चाहती है तो वो फॉर्म को हम कैसे भरें, क्या है उसका सही प्रोसेस, कैसे होगा। इस सब का कंफ्यूजन अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को ज़्यादा है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर भी कमेंट किए हैं कि सर हमको एक बात बताइए, अगर हमारी बहन है, पिताजी हमारे ज़मीन लिए हैं, हम 2 भाई हैं, तो क्या बहन का भी नाम डालना पड़ेगा? तो आइए आज का इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप अभी देख रहे हैं स्ट्रक्चर वाला। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसका क्या क्या प्रोसेस है, कैसे इसमें बहन बुआ का जो हिस्सा है उसको कैसे हम हटाएंगे या उसका नाम कैसे नहीं जोड़ना है, सब कुछ पूरा विस्तार में हम अभी समझेंगे। देखिए, अगर आपके पिताजी, सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पिताजी जमीन लिए हैं, आपके पिताजी के नाम पे जमीन है और उस वसीयत में यानी कि उस केवाला में, खतियान में, जो भी है आपके पास प्रूफ, उसमें अगर आपकी बहन का नाम नहीं है या बुआ का नाम नहीं है तो उसका नाम वंशावली बनाने का कोई जरूरत नहीं है, वंशावली में उसका नाम देने का जरूरत नहीं है। बिहार सरकार ने बता दिया है, बहुत बड़ा राहत दिया है कि इस बात से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि आखिर बेटी का नाम कैसे डालें या कैसे हटाएं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पिताजी के केवाला में या जो भी आपका पास प्रूफ है, जमीन रजिस्ट्री कराए हैं, उसमें अगर आपकी बहन का नाम नहीं है तो जरूरत नहीं है आपको वंशावली में आपकी बहन का नाम डालने के लिए। दूसरा चीज, अगर आपकी बहन आपसे हिस्सा नहीं लेना चाहती है, अपने पिताजी के संपत्ति में से जितना भी उसका अचल संपत्ति है उसमें से चाहती है कि नहीं, हमारे जो पिताजी का संपत्ति है उसमें से मुझे थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, तो उसको एक 100 घोषणा पत्र लिख के आपको देना होगा। इसके बाद फिर क्या करना आपको, वो आपको वंशावली में आपके बहन का नाम नहीं डालना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या आपके पिताजी के केवाला में नाम होगा तब तो उसका देना ही पड़ेगा, तब वो आपको वंशावली भरना पड़ेगा। अगर आपके पिताजी के वसीयत में, जो भी वसीयत है आपके पास, उसमें अगर बहन का नाम नहीं है तो आपको हिस्सा देने की जरूरत नहीं है, उसका वंशावली भी बनाने का जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में आपको बताए कि आपका बहन अगर चाहती है कि हम अपने पिताजी के हिस्सा से जमीन के जितना भी संपत्ति है उसमें से हमको नहीं चाहिए, तो उसको 100 घोषणा पत्र देना पड़ेगा। आप अपने बहन से 100 घोषणा पत्र ले लीजिए, उससे साइन करा लीजिए, आपको फिर वंशावली बनाने का जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें होगा क्या, हो रहा है क्या, अभी बहुत सारे लोग क्या है, मान लीजिए आपकी बहन नहीं लेना चाहती है हिस्सा, लेकिन उसके हस्बैंड जो होते हैं, पति या उसकी सास ससुर जो भी लोग होते हैं, वो सोचते हैं अरे चलो ये ऑफर है, मौका मिला है, तो तुम अपना हिस्सा क्यों नहीं लेगी, ले लो। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पिताजी का संपत्ति लेना नहीं चाहते हैं, नहीं लेना चाहेंगे भी। ये हमारे क्या है, बिहार का कल्चर है, हर जगह हर घर में ये देखा जाता है। 90% लोग ऐसा नहीं करते हैं कि अपने पिताजी का हिस्सा में से जाते हैं अपने भाई से बांट के लेने के लिए। बहुत कम ही 10% लोग ऐसे होंगे जो अपने भाई के, अपने पिताजी के संपत्ति में से बोलेंगे कि हमको भी हक चाहिए, हिस्सा चाहिए, उसके लिए हम भी फॉर्म भरेंगे, हम भी क्या करेंगे, जमीन का सर्वे कराएंगे और उस सर्वे में हमारा भी जमीन बंटवारा हो जाना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था अभी बिहार में कि आखिर बहन बुआ बेटी ये सब का नाम कैसे हम हटाएं, या उसका नहीं हिस्सा उसको देना है तो आखिर फॉर्म हम कैसे भरें। तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे इसी चैनल पे सभी वीडियो डाला हुआ है कि वंशावली कैसे बनाना है, प्रपत्र 2 कैसे भरना है, प्रपत्र 3(1) कैसे भरना है, वंशावली फॉर्म कैसे भरना है, वंशावली वृक्ष जो होता है, वो वंशावली जो बनाता है वृक्ष पेड़, वो कैसे बनेगा, वो भी हमने पूरा डिटेल में बताया है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे है, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन भी उस सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आखिर कि आपके अगर पिताजी के केवाला में या वसीयत जो भी है उसमें अगर बहन का नाम नहीं है तो हिस्सा देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई वंशावली बनाने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए, या आपकी बहन चाहती है कि हम अपने पिताजी के जितना भी वसीयत है, जितना भी संपत्ति है, उसमें से हम कुछ भी नहीं ले, तो उसको 100 घोषणा पत्र देना होगा। जो 100 घोषणा पत्र एक सादा पेपर पे आप लिख सकते हैं कि मैं
कुमारी रानी, मेरा पिताजी का नाम ये है, मैं अपना पिताजी का संपत्ति में से कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ, ये हम स्वयं घोषणा करते हैं और अपना जो भी है पूरा डिटेल डाल के साइन करके दे देगी आपको। इसके बाद आपको वंशावली बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम आगे बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप और क्या है। मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, आखिर तब क्या होगा। तो दादा परदादा के नाम से जब जमीन है तो मान लीजिए दादा के नाम से जमीन था, फिर आपके पापा आपके 2 भाई, तो इस तरह का जो भी जमीन होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही क्या होगा, प्रपत्र 2 भरना है, प्रपत्र 3 1 भरना है और वंशावली भी बना के क्या करना है, उसको अटैच करना है। और जो व्यक्ति अभी जिंदा है, यानी कि जो व्यक्ति अभी जीवित है, उसी के नाम से खाता खुलेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जिसके नाम से जमीन था उसका नाम ऊपर में रहेगा, उसके बाद उसका जो भी पुत्र है, अगर 2 पुत्र है तो 2 पुत्र होगा, इसके बाद फिर उसका कौन सा पुत्र है पुत्री है उसका नाम होगा। जो व्यक्ति अभी जीवित है वहां आके क्या होगा, रुक जाएगा। वहां से आपको क्या करना है, सभी का सिग्नेचर ले लेना है, इसके बाद फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको जहां भी आपके पंचायत में पेपर जमा हो रहा है वहां पे आपको जमा कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर जमीन सर्वे हो रहा है उसमें बहन बुआ का नाम नहीं देना है तो क्या करना है। पुराना अगर जमीन है, दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो उसमें आपको वंशावली बनाना है। उसमें भी आपको क्या करना है, बहन बुआ का नाम देने का जरूरत नहीं है। अगर वसीयत में नाम दिया हुआ है, आपके दादा परदादा के नाम से भी अगर जमीन है उसमें लिखा हुआ है, बेटी के नाम भी उसमें, जैसे होता है जमीन रजिस्ट्री के समय उसमें लिखा जाता है कि आपको कितना पुत्र है, तो कितना आदमी अपना जमीन रजिस्ट्री करने टाइम में लिख देते हैं कि हमको 3 पुत्र है, पुत्र का नाम भी लिख देते हैं, पुत्री का नाम नहीं लिखते हैं। अगर उस समय उनके पिताजी के मन में रहता है कि नहीं हमको पुत्री को ही देना है, तो उसमें उसका नाम रहता है। तो अगर उसका नाम है तब आपको क्या करना पड़ेगा, वंशावली में उसका नाम देना ही पड़ेगा। नहीं तो आपकी बहन जब लिख के दे देगी कि मैं अपने पिताजी के संपत्ति से मैं नहीं लेना चाहता हूँ, थोड़ा भी नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ भी संपत्ति नहीं लेना चाहती हूँ, तब जाके क्या होगा, आपको प्रपत्र 2 भर के सिर्फ जमा कर देना है। अगर आप मान लीजिए 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, उस कंडीशन में आपको वंशावली आपको बनाना है अपना 3 भाई का या 4 भाई का या 5 भाई का। उसके साथ वो जो वंशावली आप बनाएंगे वंश वृक्ष पेड़, उसको क्या करना है, अटैच कर देना है, सभी का आधार कार्ड। इसके बाद फॉर्म फिलअप करके क्या करना है, आपको अपने पंचायत में जहां भी सिविल इंजीनियर बैठ रहा है, यानी कि जो भी आपका सर्वेयर बैठ रहा है, अमीन बैठ रहा है, उसको क्या करना है, जमा कर देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो अभी बताए आपको वो समझ में आ गया होगा कि आखिर जमीन सर्वे में क्या क्या प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।